क्लास 9th के लिए रूस में समाजवाद यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत आज हम लोग पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1914 ईस्वी में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और इसी युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया गया था। तो 1914 से विश्व युद्ध से आगे बढ़ते हुए 1917 का समय आ जाता है और फरवरी का समय जो कि ठंड का समय होता है, खास करके रूस जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में उसका अधिकांश एरिया पाया जाता है, तो अत्यधिक ठंड की स्थिति थी। सर्दियों के कारण रूस की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। और विशेष रूप से पेट्रोग्राद शहर की बात करें तो पेट्रोग्राद शहर की बनावट इस प्रकार से थी कि नेवा नदी जो थी वह पेट्रोग्राद शहर के बीचों बीच से गुजरती थी और इस नेवा नदी के दाहिने तट पर फैक्ट्री यानी कि कारखाने स्थापित किए गए थे। दाहिने तट पर फैक्ट्री होने के कारण मजदूरों का अधिकांश क्वार्टर या निवास स्थान या मजदूरों का निवास स्थान जो था वह नेवा नदी के दाहिने तट पर ही था, जबकि बाईं ओर रूस के रिहायशी लोग निवास करते थे, जिसमें राजा का निवास स्थान विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, इवन ड्यूमा का भवन जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, वो सब कुछ जो है वह नेवा नदी के बाएं तट के इलाके में ही था। तो फरवरी का समय था, जिस इलाके में मजदूर रहते थे उन इलाके यानी नेवा नदी के दाहिने तट के इलाके में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। चूँकि ठंड बहुत अधिक पड़ रही थी, ठंड अधिक पड़ने के कारण रूस की फसलें नष्ट हो गई और इस स्थिति में खाने पीने की वस्तुएं काफ़ी महंगी हो गई। तो मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट था और वह मजदूर लोग चाहते थे कि राजा उनकी मदद करे। लेकिन इस समय राजा यानी कि जार निकोलस सेकेंड ड्यूमा को भंग करने के लिए प्रयासरत था ताकि वह अपनी तानाशाही रवैये के अनुसार शासन कर सके। इसी क्रम में क्या होता है, 22 फरवरी 1917 का दिन नेवा नदी के दाहिने तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी मतलब क्या, फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और जब फैक्ट्री को बंद करने की घोषणा की गई तो इस फैक्ट्री के समर्थन में लगभग 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने विरोध और हड़ताल प्रारंभ किया। बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी थी जहां पर आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ कि रूस में इस तिथि को यानी कि 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, ये अभी तक पूरे तरीके से मजदूरों का ही आंदोलन था, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं थी। तो मजदूरों का जो समूह था नेवा नदी को पार करता है और नेवा नदी को पार करके जो है राजा के निवास स्थान विंटर पैलेस के सामने पहुंच जाता है। राजा ने उनकी बातों को सुनने के बजाय सैनिक को उतार दिया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने की घोषणा होने की ही सारे मजदूर वापस लौट गए, लेकिन इसके बाद अगले दिन यानी 24 तारीख और 25 फरवरी को वो फिर से जो है वह विंटर पैलेस के सामने पहुंच गए। इसी बीच में क्या होता है कि 25 फरवरी को राजा ने ड्यूमा को भंग करने की घोषणा कर दी और जब राजा ने ड्यूमा को भंग कर दिया तो रूस में जितने भी राजनीतिक संगठन थे वह मजदूरों के तरफ से हड़ताल में शामिल हो गए और यह आंदोलन जो था वह श्रमिक आंदोलन से बदल करके राजनीतिक आंदोलन में पहुंच गया। भीड़ जो थी तोड़ फोड़ पर उतर आई और इस तोड़ फोड़ को नियंत्रित करने के लिए राजा के द्वारा घुड़सवार सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया गया। लेकिन सैनिकों ने जनता के भीड़ पर गोली चलाने के बजाय जनता के साथ यानी कि मजदूरों के साथ हो जाना उचित समझा और जब जबरदस्ती उन पर गोली चलाने के लिए दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपने ही रेजिमेंट के अफसरों के ऊपर गोली चला दी। इस तरीके से सैनिक और मजदूर दोनों मिलकर के एक हो गए और मिलने के बाद जो है उन्होंने जो है अपना एक संगठन यानी 27 फरवरी की बात हो रही है, 27 फरवरी को मजदूरों का
और सैनिकों का सोवियत बनाया गया। इस सोवियत के बारे में हमको बता दें, सोवियत रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जनता के प्रतिनिधियों की सभा। इसकी तुलना हम संसद से भी कर सकते हैं। तो ड्यूमा का गठन सोवियत का गठन हुआ 27 फरवरी 1917 को। इसके बाद अगले दिन यानी कि 28 फरवरी 1917 ईस्वी को एक प्रतिनिधिमंडल राजा यानी जार से मिलने गया और राजा को सुझाव दिया कि आप गद्दी त्याग दीजिए। राजा ने उसकी बातों को मान ली और 2 मार्च 1917 ईस्वी को राजा ने शासन त्याग दिया। और जब शासन का त्याग दिया गया, इसके बाद तत्काल समय में रूस में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार में सैनिकों के अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति इत्यादि लोग शामिल थे, है ना। तो ये व्यवस्था बना दी गई कि जब तक कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं हो तब तक रूस में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए। अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसके बाद ये तय किया गया कि भविष्य का फैसला लेने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वह निर्वाचन जो है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो इस तरीके से 1917 ईस्वी की क्रांति पूरी हुई। अब यहाँ से 2 प्रश्न आपके लिए बनते हैं। पहला, 1917 में पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति के क्या कारण थे। दूसरा, और कि 1917 के फरवरी क्रांति के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। फिर से सुनेंगे, 1917 के फरवरी क्रांति के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो शेष टॉपिक हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे।